नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं, देश के फ्यूचर के लिए भी काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि आप हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए कुछ खिलाड़ियों को अनुभव भले ही कम था, लेकिन हौसला बुलंद था। मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत समस्या के समाधान के लिए प्रयोग करने से नहीं डरता। हमारा देश बड़े स्तर पर काम करने से भी पीछे नहीं हटता। पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना टीका लगाने और लगवाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अब तक चले अभियान का फीडबैक लिया। पीएम ने कहा कि पहले चरण में करीब 20,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। किसानों से कृषि मंत्री ने कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। अगली बैठक कब होगी अभी ये तय नहीं हुआ है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बाद किसान नेता देश के विभिन्न हिस्सों और गाँव में किसान रैलियां करेंगे। इस दौरान किसान नेता केंद्र सरकार की पोल खोलेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि सरकार किसानों को लड़ाने भिड़ाने, छोटे बड़े किसानों में खाई पैदा करने में लगी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चाहे देश की राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टी, सभी परिवारवाद से ग्रस्त हैं। वहां बेटों को पिता द्वारा राजनीति विरासत में दी जाती है। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो परिवारवाद से दूर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य दलों के पास न नीति है न नेता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने सही समय पर सही फैसला लेकर 130 करोड़ देशवासियों को बचाया। आज भारत कोरोना से लड़ने को तैयार है। सबसे अच्छी रिकवरी दर भारत की है। कांग्रेस कार्य समिति की आज डिजिटल तरीके से दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 29 मई को चुनाव हो सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को लेकर संवेदनहीनता और अहंकार की सभी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी तीनों कृषि कानूनों को खारिज करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट लीक मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा है कि किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सीएम ममता के सामने अपने गढ़ को बचाए रखना चुनौती बन गया है। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले अरिंदम भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। टीएमसी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। राज्य में सालों से नए उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव द्वारा जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने एक बार फिर से जेल प्रबंधन और गृह विभाग से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 फरवरी निर्धारित की है। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी की वकालत की है। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश और दुनिया में शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में धैर्य के साथ योजना बनाकर काम किया जाना चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर दुराचार का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला से इस संबंध में नोटरी द्वारा प्रमाणित हलफनामा देने को कहा है। हालांकि महिला ने इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई है। सीबीआई ने 5,62,000 भारतीय फेसबुक यूजर का डाटा इकट्ठा करने के मामले में ब्रिटेन की फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने इसी मामले में देश से बाहर की एक अन्य कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। भारत में चल रहे टीकाकरण में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही इसमें रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के जुड़ने की उम्मीद है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसका ट्रायल कर रही है। ये वैक्सीन भारत में लगभग 730 रुपए में मिलेगी। मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज दोपहर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 80 साल की उम्र में निधन हो गया। नरेंद्र चंचल पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका
उनका इलाज चल रहा था। गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख जताया। भोपाल की सिंधी समाज की संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम ने राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 200 ईंटें दान करने का निर्णय लिया है। संस्था के पदाधिकारी अयोध्या जाकर रामलला की सायंकाल आरती में भाग लेंगे। इसके बाद 1 किलो वजन की 200 ईंट दान की जाएंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा देने का ऐलान किया है। उन्हें देश भर में यात्रा के दौरान ये सुरक्षा दी जाएगी। सरकार ने CRPF को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दहशतगर्दों ने पुलिस के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में दोनों लोगों के घायल होने की सूचना है। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों की आवाजाही को भी रोका गया है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन में अब सूअरों के अंदर नए अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पहचान हुई है। चीन में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के 2 नए स्ट्रेन के 1000 से अधिक सूअरों को संक्रमित कर दिया गया है। इसकी वजह घटिया वैक्सीन बताई जा रही है। सीएम योगी ने यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नायाब शुरुआत की है। बहराइच में प्रदेश के पहले कृषि अवशेष से बायोकॉल उत्पादन के संयंत्र का ट्रायल पूरा हो गया है। इससे एक तरफ किसानों को अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से भी निजात मिलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी और देश की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसने नफरत फैलाने का काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया और समाज में जहर घोला है। उड़ीसा सरकार ने मई में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों को राहत देने का फैसला किया है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि 10वीं के सभी को निःशुल्क परीक्षा गाइड बुक मुहैया कराई जाएगी। 700 पन्नों की परीक्षा दर्पण पुस्तिका के जरिए छात्रों को तैयारी में मदद मिलेगी। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि शुक्रवार को प्रभावी हो गई है। दुनिया को घातक हथियारों से निजात दिलाने के लिए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वहीं परमाणु हथियारों से लैस 9 देशों ने इसका सख्त विरोध किया है। इसमें भारत भी शामिल है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि मेडिकल समुदाय का सदस्य होने के कारण मैंने ये टीका लगवाया है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों में विश्वास बढ़ेगा। बिजली की मांग 187 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्री R.K. सिंह ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ में शनिवार से 15 दिवसीय हुनर हाट कार्यक्रम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि शिल्पकारों के लिए कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साबित हो रहा है। इसके जरिए अब तक 5 लाख से ज्यादा कारीगरों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। वे लखनऊ में घर पर ही पृथकवास में रह रही हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जल्दी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सरकार और नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की तो जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग, समूह, संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। नीतीश सरकार के आदेश पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब कोई भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मानता हूं कि आप थक गए हैं, लेकिन कुछ शर्म करें। सीमावर्ती इलाकों में रह रहे नागरिकों को अब पड़ोसी देश आंख नहीं दिखा पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए भारी भरकम बजट राशि जारी की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सिविल प्रशासन की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इससे लोगों को धमकाने पर सुरक्षा बल सीधी कार्रवाई कर सकेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों को निःशुल्क टीका लगवाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने कहा है कि पत्रकारों ने कोरोना काल में कर्तव्य निभाया है। लोगों तक बिना डरे खबरें पहुंचाई गई। ऐसे में उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। देश में पहली बार पोटास का खनन होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार और स्टेट माइंस और मिनरल लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान खनिजों का खजाना है। सरकार का प्रयास है कि खनिजों का उत्पादन दोहन हो, जिससे देश शक्तिशाली राष्ट्र बने। बिजनौर में किसानों ने दिल्ली कूच किया है कि सभी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर चौधरी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अधिकारी किसानों को मनाने में लगे रहे। किसानों ने कहा कि अगर हमें जाने नहीं दिया गया तो हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। ब्रेन ओ ब्रेन के 6वें इंटरनेशनल ऑनलाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट आ गया है। नोएडा के भाई बहन सम्यक राज सिंह और नव्या सिंह इंटरनेशनल चैंपियन बने हैं। 45 देश के 25,000 से ज्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। रीजनल हेड अनुराग खेतान ने दोनों को बधाई दी है। बिजनौर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बैराज रोड के गैराज में
कुंबल लगाकर चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया है। चोरों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़कर उनकी बैटरी निकाल ली। बता दें कि गैराज में पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। कन्नौज की ग्रीन फाउंडेशन ने अच्छी पहल की है। संस्थापक लालू यादव ने कहा कि संगठन में शामिल हर व्यक्ति के जन्मदिन पर पौधारोपण किया जाता है, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। आज भी लालू यादव ने 11 पौधे लगाए। नोएडा थाना फेज 3 के छिजारसी रोड पर बम की आकृति जैसी वस्तु मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि यहां से विस्फोटक जैसी वस्तु बरामद नहीं हुई है। बिजनौर में सीएम योगी के आदेश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर परिसर में डीएम और एसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम रमाकांत पांडे ने कहा कि रैली से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए यो-यो टेस्ट के अलावा इसमें एक और नया टेस्ट जोड़ दिया है। इसके तहत तेज गेंदबाजों को 8 मिनट 15 सेकंड में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि बल्लेबाज और स्पिनर के लिए 8 मिनट 30 सेकंड का समय होगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मिली भारत की जीत में कोच रवि शास्त्री का बड़ा योगदान है। हक ने कहा है कि एक फैक्टर जिसका लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं वो रवि शास्त्री हैं। उनके पास जो अनुभव है उससे इंडिया को काफी मदद मिली। ऑस्ट्रेलिया से लौटे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन का उनके गांव में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत से ये जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके स्वागत का वीडियो ट्वीट किया है। ऑस्ट्रेलिया से लौटे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नस्ली टिप्पणी पर सिराज ने कहा कि अंपायर ने हमें कहा था कि आप खेल छोड़कर जा सकते हैं, मगर हमने कहा कि हम खेल का सम्मान करते हैं, हम खेल छोड़कर नहीं जाएंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधा है। गंभीर ने कहा कि 8 साल से विराट ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। इस नाकामी के लिए कप्तान की जवाबदेही होनी चाहिए। कोहली को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआती झटकों से उबरते हुए श्रीलंका ने 4 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज कुशल परेरा 6 और ओसादा फर्नांडो 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 148 रन पर ढेर कर दिया। जवाब में बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।